अब भर्तियां भी कोर्ट टू कोर्ट जाएगी, तारीख पर तारीख मिलेगा। छात्र लोग फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, फिर देखते हैं पेपर लीक हो गया, है ना। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको मौका नहीं मिलता है। तो एक ऐसा ही मामला आ रहा है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पे 25,700 टीचर्स को एक ही बार में निकाल दिया गया है। एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एक ही झटके में उन्हें हटा दिया गया है। पहले यह मामला लोअर कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मामला है 2016 का, जब वेस्ट बंगाल में 24,000 टीचरों की बहाली आती है, लेकिन इसको बढ़ा करके 25,700 कर दिया जाता है, ताकि इसमें क्या किया जाए, और भी कैंडिडेट को लिया जा सके। और फॉर्म फिलअप होता है 23 लाख कैंडिडेट, 23 लाख जो छात्र रहते उस समय के, वो अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आती है कि क्या इसमें जो एलिजिबल नहीं है वो भी इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। OMR सीट से, जो OMR सीट रहता है उससे टेम्परिंग किया जाता है ना। इंटरव्यू में जिसका मार्क्स कम है उसको आगे कर दिया जाता है, जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको पीछे कर दिया जाता है। तो इस तरह से करके धांधली चला और बहुत सारे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको नहीं लिया जाता और इस तरह से बहाली कर दिया जाता है। तो उसी का फ़ैसला जो है 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद जो है फ़ैसला आता है। 2016 में नियुक्ति होती है और 2025 में फ़ैसला आता है कि सारे टीचर्स को हटा दिया जाएगा। इस परीक्षा में OMR सीट से टेम्परिंग किया जाता है, OMR सीट को बदला जाता है और साथ ही साथ फेक रैंक तैयार किया जाता है। जिस बच्चे का, जिस कैंडिडेट का रैंक अच्छा है उसको पीछे कर दिया जाता है, जो पढ़ने में एकदम खोदू है, जिसको कुछ नहीं आता, उसका रैंक हायर कर दिया जाता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ फेक इंटरव्यू होता है, जिसमें जिसका मार्क्स अच्छा मिलता है उसको पीछे, और जिसका मार्क्स कम रहता है उसको आगे कर दिया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जिसका भाई भतीजा उसको शामिल कर लिया जाता है ना। और जेन्युइन कैंडिडेट वह रह जाते हैं। इस तरह से हमारे देश में परीक्षा को बना दिया गया है। कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें इसी तरह से होता है, कोर्ट टू कोर्ट चला जाता है मामला। तो इसमें नुकसान किसका हुआ है, क्या ये सही है या गलत? जो इतने दिनों के बाद जो फैसला आया है वो सही है या गलत? तो देखो भाई, एक तरह से ये इतने दिनों के बाद फैसला आया तो एक तरह से देखो तो सही भी है। ये उन लोगों के लिए जो जेन्युइन कैंडिडेट था और जो रह गए थे, और ये एक सिस्टम पे तमाचा भी है कि बहुत लोग घुस दे के सेलेक्ट हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम बच गए, एक बार कैसे भी हमारा जुगाड़ हो जाए और हम उसमें सेलेक्ट हो जाए तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन जैसे लोगों के ऊपर में भी तमाचा है कि अगर आप पैसा वैसा दे के सेलेक्ट होते हैं तो आपका भी जॉब जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया एक तरह से ठीक भी है, और दुख उनके लिए जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, जो सेलेक्ट हुए होंगे, उनके लिए बुरा है, क्योंकि जो उसमें तो कुछ ना कुछ तो जेन्युइन भी होंगे, मेहनत करके गए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। सब तो बुरे नहीं होंगे, लेकिन जो बुरे हैं उनके लिए सारा का सारा जितना भी भर्ती था सबको रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए जजमेंट सही भी है, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सेलेक्ट हुए होंगे जेन्युइन, उनके लिए गलत है। और साथ में साथ जो उस समय एलिजिबल कैंडिडेट होंगे और उनका उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा इन सब कारणों से, तो वो सोच रहे हैं चलो देर ही सही, कुछ ना कुछ न्याय तो आया। और एक तरह से एक आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे भारत में, तो उन लोगों के लिए भी एक राहत की सांस है कि कोई अगर ऐसा करता है तो आज नहीं तो कल उन्हें पकड़ा ही जाएगा। अब 25,700 टीचर्स का होगा क्या? तो अब इन 25,700 टीचर्स का तो फिर से री एग्ज़ाम होगा, और ये शायद 3 महीने के बाद होगा। और इन लोगों ने जितना भी इन लोगों को तनख्वाह और इंसेंटिव मिला होगा सरकार की तरफ से, इन सब को वापस करना पड़ेगा। और एक ही शर्त पे बच सकते हैं, जब री एग्ज़ाम होगा और उनमें जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो री एग्ज़ाम 3 महीने के बाद होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसका सम्मान होना चाहिए और भविष्य में इस तरह का धांधली नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इस तरह से जेन्युइन कैंडिडेट रह जाते हैं। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही बात नहीं, इसके अलावा और भी स्टेट है जहाँ इस तरह से होता है। तो एक आईना है वेस्ट बंगाल का फैसला, आने वाले दिनों में अलग राज्य में भी इस तरह से किया जाएगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको न्याय मिले, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट इतना मेहनत करते, इतने सालों से लगे रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। भाइयों, अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पेपर आए उसमें पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंट आए, पेपर लीक ना हो, कोर्ट टू कोर्ट ना जाना पड़े छात्रों को न्याय के लिए, इन सब में पारदर्शिता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको मौका मिले, क्योंकि एक उम्र खप जाता है एग्ज़ाम का तैयारी करते करते, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते करते। कोई अमीर घर का बच्चा नहीं करता, गरीब घर का ही करता है, बट कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत से पैसा जुगाड़ करके वो फॉर्म भरता है, और अंत में पता चलता है पेपर लीक हो गया, या इसमें इतना मेहनत की और किसी और को उसके जगह पे सेलेक्ट कर लिया गया, तो बहुत ही निराशाजनक हो जाता है। और आपने सुना ही होगा कि मामला जो कोर्ट टू कोर्ट चला जाता है तो फिर तारीख पे तारीख ही आता है। सनी देओल का आपने डायलॉग भी सुना है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ऐसा ना हो, ज्वाइनिंग कैंडिडेट को ही मौका मिले। और इसी के साथ वीडियो को अंत करेंगे, तो धन्यवाद, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।